हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। मैं अहमदाबाद से हूँ। माई सेल्फ गीता कुमार। आज हम बनाने जा रहे हैं हॉट सीजनिंग ब्राउनी। ओके, शुरू करें अभी। कमेंट में आप बताइए कि हम रेसिपी शुरू करें तो मैं आपको सब इंग्रेडिएंट्स दिखा दूं। ओके, शुरू करते हैं। आप इंग्रेडिएंट्स दीजिए। ब्राउनी के लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट, अमूल की डार्क चॉकलेट, कंडेंस मिल्क, बटर, आइसिंग शुगर, मैदा, वॉलनट्स, कोको पाउडर और वैनिला एसेंस। सबसे पहले अमूल की चॉकलेट को हम मेल्ट करेंगे। तो डबल बॉयलर में हम चॉकलेट मेल्ट कर रहे हैं, या फिर आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। सबसे पहले अमूल की डार्क चॉकलेट ली है मैंने 60 ग्राम्स। 60 ग्राम्स अमूल डार्क चॉकलेट। उसे हम डबल बॉयलर पे रख देंगे, या फिर आप माइक्रोवेव करते हो तो 20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है। फिर बाद में हम उसमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला बटर डालेंगे। तो अभी ये पानी गरम पहले से ही कर दिया था स्लो फ्लेम पे। चॉकलेट थोड़ी मेल्ट हो जाने के बाद ही हम उसमें बटर डालेंगे। अभी चॉकलेट थोड़ी मेल्ट हो गई है तो हम स्लो कर देंगे फ्लेम को, क्योंकि ज़्यादातर चॉकलेट मेल्ट करने में आपको दिक्कत होती हो तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम स्लो होनी चाहिए, या फिर ज़्यादा चॉकलेट मेल्ट हो गई है तो फिर वो ड्राई हो जाएगी। तो उसका हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे।
अभी गैस बंद। बाउल को मैं नीचे ले लेती हूँ। अभी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, तो फिर दो तीन मिनट के बाद हम उसमें बटर डाल देंगे। ये अमूल बटर है, पहले से ही बाहर मैंने निकाल के रखा था, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। फिर अभी हमारा बाउल भी गर्म है और चॉकलेट भी गर्म है, तो ये अच्छे से मैच हो जाएगा। अगर मेल्टेड चॉकलेट में आप कुछ भी बना रहे हो, तो जब भी आपने बटर डाला, आपको समझना है तब तक कि हमारी चॉकलेट अच्छी तरह से गर्म हो के मेल्ट हो जाएगी। ज़्यादा गर्म नहीं हुई तो जब भी आप बटर डालते हो तो ऐसी शाइनिंग आ जाती है। तो हमें समझना है कि हमने जो चॉकलेट मेल्ट की है वो एकदम से सही है। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे साइड पर रख देते हैं और एक दूसरा बाउल ले लेंगे। अभी मैं ले रही हूँ कंडेंस मिल्क 50 ग्राम्स। अभी ये बैटर चॉकलेट वाला इसमें डाल देंगे। थोड़ा मिक्स करके फिर अब जाएगा वनीला एसेंस 2-3 ड्रॉप्स। वनीला एसेंस, 60 ग्राम्स मैदा, टू टीस्पून आइसिंग शुगर, हाफ टी स्पून या फिर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा सा ज़्यादा 1 टीस्पून कोको पाउडर, और हाफ कप जितना मैंने लिया है वार्म वाटर, और उसमें थोड़ी हाफ टी स्पून जितनी कॉफ़ी डाल दिया है। वो थोड़ा वार्म ही हमें लेना है कि जो मेल्ट हुई चॉकलेट है उसमें अच्छे से घुल जाए। थोड़ा थोड़ा डाल के हम मिक्स करेंगे। ब्राउनी का बैटर है, इसलिए ध्यान रखना है कि हमें जो केक मिक्स बना है हम उतना मिक्स नहीं करना है। चॉकलेट है और अमूल बटर है और कंडेंस मिल्क है, तो बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और लम्स भी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बैटर हमारा रेडी हुआ। अभी जो बाकी का वाटर था कॉफ़ी वाला वो हम डाल देंगे।
अभी मैंने वॉलनट्स जो टुकड़े करके रखे थे वो थोड़े बहुत डाल देंगे, फिर बाद में डेकोरेशन के लिए। थोड़ा सा मिक्स करके हम ब्राउनी की जो प्लेट है उसमें आप ग्रीसिंग या डस्टिंग कर सकते हो। और बटर है हमारा, तो ऐसे ही ब्राउनी की प्लेट में आप ये बैटर डाल दीजिए और अवन में भी रख सकते हैं, या फिर होममेड अवन हम जो घर पे बड़ा सा बर्तन लेते हैं, फिर उसमें नमक डालते हैं, फिर उस पर स्टैंड रख ये प्लेट आप रख दीजिए तो ब्राउनी हो जाएगी। थोड़ा सा टैप कर लीजिए। अभी ऊपर से थोड़ी वॉलनट्स जो क्रश करके रखी हुई है तो अभी हमारी ब्राउनी बैटर के साथ प्लेट में जा चुकी है। और अगर आप अवन ले रहे हो, ओटीजी ले रहे हो, तो फिर 160 पर 20 मिनट्स इनफ है। और अगर आप कोई बड़े से एल्यूमिनियम के बर्तन पे नमक डाल के स्टैंड पे रख के करते हो तो आधा घंटा लगता है, लेकिन बहुत ही सही तरीके से वो ब्राउनी भी इसी मेथड से बन जाएगी। आप ज़रूर ट्राई करना और फिर मुझे बताना। अभी हम उसे रख देते हैं अवन में। और चॉकलेट, उसके लिए हॉट चॉकलेट सॉस है, वो सॉस बना लेते हैं। सॉस के लिए हमें चाहिए जितना जो भी आप सॉस बना रहे हो, तो फिर ये अभी जो डार्क चॉकलेट हमने लिए वो भी ले सकते हैं, या फिर मिल्क चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हैं। तो जितनी चॉकलेट है उतना ही फ्रेश क्रीम। ठीक है, गैस ऑन करते हैं। चॉकलेट थोड़ी सी मेल्ट हुई तभी हमें क्रीम डाल देना है।
अभी हमें गैस बंद कर देना है और पैन गैस पर ही रखना है। चॉकलेट और क्रीम मेल्ट हो गई है। अभी मैं इसे बाउल में ले लेती हूँ। सेम ऐसा ही एक वर्जन मैंने आपके लिए रेडी रखा था, ताकि हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और अच्छे से ब्राउनी बेक होके बाहर आ जाए। थोड़ा और पतला चाहिए तो हमें ये क्रीम फिर से हम डाल सकते हैं और माइक्रोवेव कर सकते हैं। अभी ये प्लेट को हम गरम करने के लिए रख देते हैं। ब्राउनी की प्लेट को हम गरम करने के लिए रख देते हैं। बटर
अभी ये डिश हमारी गर्म हो गई है और जो रेडी वर्जन मैंने रखा था वो भी रेडी है। ब्राउनी मैंने ये टिन में रखी थी, तो नीचे ग्रीसिंग डस्टिंग करके बटर पेपर भी लगा दिया था। और ब्राउनी होने के बाद फिर एकदम ठंडा होने के बाद हम इसे निकाल देंगे। ऐसे हम पीस कर लेंगे। अभी ब्राउनी की प्लेट रेडी है। थोड़ा सा बटर डालेंगे। थोड़ा सा पहले सॉस, फिर पेपर, अभी इसके ऊपर अमूल का वनीला आइसक्रीम रखेंगे। चॉकलेट भी ऊपर चॉकलेट चिप्स या कोई भी स्प्रिंकल्स आप कर सकते हो।
सो हमारी हॉट सिजलिंग ब्राउनी रेडी है। आप ज़रूर बनाना, मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना। यस नो आप बना रहे हो तो भी आप मुझे बताना, नहीं बना रहे हो तो भी आप मुझे बताना, या फिर और कोई ऐसी रेसिपी आपको चाहिए कि मैं आपको वो रेसिपी बना के सिखाऊं, क्योंकि मेरी डेजर्ट बहुत अच्छी बनती है और ऐसी कोई रेसिपी ही नहीं है कि अमूल प्रोडक्ट के बिना वो रेसिपी ना बने। तो फिर आप बनाना और मुझे ज़रूर याद करना। मुझे पता है कि आपको ये ब्राउनी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप ये ब्राउनी सेलिंग पर्पस से बना रहे हो तो यही मेथड में आपको हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना है। तो आप 2 दिन तक ये रेसिपीज ऐसे ही ये ब्राउनी बल्क में बना के रख सकते हो। और ये तो हमने सर्विंग के लिए आइसक्रीम और हॉट चॉकलेट सॉस बताई है। आप ये ब्राउनी बना के 2 दिन रख सकते हो। और चॉकलेट सॉस भी आप ऐसे छोटे छोटे कॉर्न करके फ्रीज में रख के, या फिर नॉर्मल टेम्परेचर, जैसे ही हम अमूल चॉकलेट से बहुत सारी ऐसी चॉकलेट्स बना के भी सेल कर सकते हैं। तो अगर ये ब्राउनी आप बना रहे हो, हमने आइसक्रीम के साथ ये सर्विंग पर्पस से रखा है कि हम आइसक्रीम के साथ एंजॉय कर सके। या आप अभी रक्षाबंधन भैया और दीदी का त्योहार आ रहा है, राइट? तो आप उसे कोई ऐसे मोल्ड में शेप देकर भी आप बना सकते हो, हार्ट वाला शेप देकर आप बना सकते हो कि अगर बड़े से बाउल में हमने ये रख दिया, या फिर ऐसे छोटे छोटे हार्ट या कोई कैरेक्टर्स के मोल्ड भी आते हैं, तो आप उसमें भी ये बैटर को डाल के बना सकते हैं। तो फिर मुझे ज़रूर बताना। और आगे अगर आप मुझसे कुछ ऐसी रेसिपी, ऐसी डिश, ऐसा डेजर्ट, अभी नए नए बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो अगर आप मुझसे कोई ऐसा डेजर्ट सीखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना। और अमूल की टीम को बताना, खुशबू मैम को बताना, क्योंकि बिग थैंक्स टू खुशबू मैम एंड अमूल टीम जिन्होंने मुझे मौका दिया ये प्लेटफॉर्म पर मेरी रेसिपी बताने के लिए। सो थैंक यू सो मच। जय माता जी। और अगर आप बना रहे हो और आपको पसंद आई है, या बहुत अच्छी ब्राउनी जो बाहर कॉस्ट वाइज देखे तो बहुत ही कॉस्टली भी है वो ब्राउनी, और उसमें वो मजा नहीं है कि हमने खुद ने बनाई है। अगर मैं मेरे बच्चों के लिए बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, मेरे भैया के लिए बनाती हूँ, या फिर मेरे मम्मी पापा के लिए बनाती हूँ, तो हम ये ब्राउनी एक बार बनाने के बाद आप शायद हाफ टी स्पून कंडेंस मिल्क, डायबिटीज के हिसाब से आप हाफ टी स्पून कंडेंस मिल्क कम कर दे, या वन टीस्पून आइसक्रीम कम कर दे, या फिर आप बटर भी कम करते हैं तो भी ये ब्राउनी मस्त ऐसी क्रिस्पी वाली ब्राउनी बनेगी। और अभी मैंने बताया कि ये ब्राउनी से आप अगर चॉकलेट बॉल्स, ये ब्राउनी बनाकर आप उसे क्रम्बल करते हैं, और अमूल की वेनिला आइसक्रीम जो मेल्ट होता है, थोड़ी देर के लिए हम आइसक्रीम बाहर रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, राइट? तो अगर आपके पास ये ब्राउनी है और ये ब्राउनी क्रम्बल करके आप वही आइसक्रीम में आप डाल देते हो और फिर से उसे कंटेनर में रख देते हो, तो भी उसका टेस्ट बहुत ही, ब्राउनी आइसक्रीम हमारा रेडी हो जाता है ये अमूल की प्रोडक्ट से। तो जरूर बनाना, मुझे जरूर याद करना, और कुछ ऐसी चीज हो जो मैं आपको बना के दिखाऊं तो भी मुझे याद जरूर करना। अभी मैं फिर से आपको रेसिपी बता दूं, हाँ या ना, जो भी बोलना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं फिर से, या फिर कोई आगे पीछे जुड़े हैं तो उनको, ठीक है? ओके। सबसे पहले हमने लिया अमूल बटर और सबसे पहले हमने लिया डार्क चॉकलेट को पीसेस करके हमने डबल बॉयलर में बॉईल किया, सो मेल्ट हो गई। उसके बाद उसमें जाएगा अमूल बटर मेल्ट हो जाने के बाद हमें टिप्स में ये देखना है कि चॉकलेट को हैंडल करना बहुत मुश्किल है, राइट? लेकिन वो प्रोसेस से बनी हुई चॉकलेट
जितनी बार मेल्ट करो उतनी बार मेल्ट हो जाती है, और फिर हम नॉर्मल टेम्परेचर पर लेते हैं तो वो नॉर्मल ऐसे ही सेट हो जाती है जैसे ही उसका शेप हो, राइट। तो अमूल की चॉकलेट इतनी बेस्ट है कि आप उसमें कोई भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो तो उसका टेस्ट एज इट इज रहता है, कि हम कुछ भी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि एसेंस डाल रहे हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं या फिर ऐसे कोई क्रंचीज हम डाल रहे हैं, या चिक्की जो हम बटर और शुगर से जो हम चिक्की बनाते हैं उसमें भी हम फ्लेवर दे सकते हैं, तो फिर वो क्रंचीज भी हम डाल सकते हैं। और चॉकलेट्स मेल्ट होने के बाद जब भी सेट होती है तो भी उसका उसका टेस्ट एज इट इज ही रहता है। तो सबसे पहले हमने लिया अमूल डार्क चॉकलेट, वो मेल्ट की, उसमें डाला नॉर्मल टेम्परेचर वाला बटर, फिर वो मेल्ट कर दिया, फिर उसमें जाएगा कंडेंस मिल्क, वो भी मेल्ट हुआ, गरम है तो वो भी मेल्ट, जो भी इंग्रेडिएंट्स मेल्ट हो रहे हैं वो पतले हो रहे हैं, उसकी कंसिस्टेंसी पतली हो रही है। और फिर उसमें जाएगा मैदा, आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, और हम सेलिंग पर्पस या 2-3 दिन रखने के लिए बनाते हैं तो उसमें जाएगा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे। फिर वार्म वाटर कॉफी वाला, अगर आप कॉफी की टेस्ट नहीं चाहते तो आप कॉफी मत डालिए, ऐसे ही थोड़ा बहुत माइक्रोवेव कर लीजिए या फिर गर्म पानी गैस पर करके हम डाल सकते हैं। तो अभी ब्राउनी की स्मेल बहुत अच्छी आ रही है और मैं टेस्ट करने वाली हूँ, आप भी बना के मुझे बताना कि कैसी लगी। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बताइए, वरना ये सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं और अगेन मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ आपके साथ जरूर जुड़ूंगी। अगर आप आज ही बना रहे हो या फिर वीकेंड पे बना रहे हो तो मुझे जरूर फोटो शेयर करना और बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आपने कैसे बनाई, और कुछ आप उसमें अलग कोई इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हो तो भी आप मुझे बताना, तो मुझे भी कुछ नए आइडियाज मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू, बाय।